चलो देखो लिमिट ये हो गया सीमा, कंसेप्ट ऑफ लिमिट। सबसे पहली बात है कि लिमिट का हम यूज क्यों, आखिर लिमिट का नीड हम लोग को क्यों। चलिए उसको पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। जैसे देखोगे एफ एक्स बी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन। अब अगर हम आपको कहते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू x इक्वल टू वन पर निकालिए, यानी f का वैल्यू किस पर निकालना है, किस वैल्यू पे, वन। तो क्या होगा, वन का स्क्वायर माइनस वन बटा वन माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, लगभग आपको पता है। इसको हम लोग अनडिफाइंड या तो मीनिंगलेस बोलते हैं, अनडिफाइंड या मीनिंगलेस बोलते हैं। अब देखोगे तो क्या हम लोग वन पे इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हम वन पे लेंगे तो यह फंक्शन का जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू होता है एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब कि जैसे देखोगे दूसरा फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मान लो टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर अगर वन लेते हैं तो क्या होगा, टू इंटू वन प्लस वन, तो टू प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। अब थ्री इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट वन। लेकिन इस फंक्शन का देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन का अगर हम वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पे निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, मीनिंग। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, जहाँ उसका डिफाइन क्या होता है, अनकम्प्लीट होता है। तो अब मानते हैं कि वन पर नहीं देगा इस पर। अगर हम इसको एक 0.1 कर देते मतलब x टेंस टू वन, इसको क्या करते हैं हम लोग, x टेंस टू वन या x अप्रोचेस टू, दैट मीन्स नॉट वन। x किसके तरफ जा रहा है, वन के, वन नहीं है लेकिन वन से वन के आसपास ही होगा, आगे हम बताएंगे। तो अब अगर हम एफ एक्स का वैल्यू इस पर निकालें 0.1 तो क्या होगा इसका वैल्यू, 0.1 का स्क्वायर माइनस वन बटा क्या होगा, 0.1 माइनस वन। अब अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, बोलो 0.0 होगा ना, माइनस कितना होगा, वन बटा कितना होगा, इसको घटाओगे कितना होगा बताओ, बताओगे 0.9 होगा, वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। अब देखोगे अगर इसका हम पूरा वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, देख बताइए तो 0.01, अब वन से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो 0. कितना होगा, 99, 0. कितना 99, देखो सिंपल है 100 इसमें, और बटा कितना हो गया, ये भी माइनस में माइनस 0.9। अब अगर इसको माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखोगे अब अगर इस डेसिमल को डेसिमल से आउट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा तो कितना होगा, अब अगर काटने का मतलब यह 10 हो गया, यह कितना हो गया 11, लगभग कितना होगा 1.1, राइट ना। तो 1.1 कितना हो गया इसका वैल्यू, 1.1। इसी वैल्यू को हम थोड़ा आगे प्रोसेस करते हैं, इसी को देखोगे। अब देखोगे f 0.2 ले लो, इसमें f 0.2 तो क्या होगा 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 0.2 माइनस कितना होगा, ये होगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा,
0.04 माइनस कितना होगा, अब बटा ये कितना होगा बताओ, कितना होगा 0.8 होगा क्या, हाँ माइनस इसमें भी होगा। चलिए इसको अगर देखोगे तो क्या होगा, टोटल माइनस करके बताओ तो 0 पॉइंट कितना होगा देखिए 96 होगा माइनस में, राइट। फिर माइनस में 0 पॉइंट कितना होगा 8, माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा। अब दोनों को डेसिमल आउट करेंगे तो कितना होगा 96 बटा कितना हो गया 80 होगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते तो कितना होगा इसका रिजल्ट, ये 10 हो गया 1 जा 2 जा, कितना होगा इसका वैल्यू देखिए तो 1.2। सिमिलरली अगर हम आगे बात करते हैं f0 पॉइंट मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, कितना ले लिए 0.4, तो क्या होगा 0 पॉइंट इसका होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा 1 बटा कितना होगा 0.4 माइनस 1 x माइनस 1, जितना x का वैल्यू लेंगे कोरेस्पोंडिंग वैल्यू उतना ही पुट करेंगे। अब इसका अगर करें हम लोग काम तो कितना हो जाएगा 0.16, राइट, माइनस अब बटा कितना होगा 0 पॉइंट कितना होगा 6, माइनस में 0 पॉइंट कितना होगा 6, इसका वैल्यू कितना होगा 0.84 होगा, अब बटा कितना होगा हाँ माइनस 0 पॉइंट माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा ये भी कैंसिल होगा, ये 60 हो जाएगा। बताओ कितना होगा ये 6 से ये 10 हो गया ना, 6 से 1 का 2 24 हो गया, कितना होगा ये 1.4। चलिए थोड़ा सा और ज्यादा वैल्यू लेते हैं, 0 f का वैल्यू 0.9, देखो 1 नहीं है 1 नहीं ले इसका, दैट नॉट मींस 1 की ओर अप्रोचेस टू 1 का मतलब क्या होगा 0.1 से शुरू होगा 0.999 तक आगे तक जाएगा। अब देखोगे f 0 पॉइंट क्या होगा 9 क्या होगा, तो अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 0.9 का स्क्वायर और माइनस 1 बटा 0.9 माइनस 1, कितना होगा इसका 0.81 माइनस 1 बटा कितना होगा 0 पॉइंट बोलो 1, कितना होगा 1 होगा माइनस में। अब चलिए इसी का थोड़ा सा नीचे वैल्यू कर लेते हैं, तो ये कितना होगा ऊपर में होगा कितना होगा 0.9 होगा, कंफर्म ऐसे देखो 1.0 हो गया और 0.81 कितना होगा कितना होगा बताओ 19 हो रहा है ना, कितना देखो 1.00 हो गया, ये 0.81 माइनस कर लो ना, ये जी में 819 हो गया 981 हो गया, तो 19 हुआ और बटा कितना होगा हाँ माइनस में, इसका कितना होगा माइनस 0.1। अब इसको हटाओ इसको कैंसिल करोगे, ये कितना होगा 19/10 इक्वल टू 1.9। अब देखोगे एक चीज हम लोग देख लिए कि 0.1 पर इसका वैल्यू कितना निकला 0.2 पर इसका वैल्यू कितना निकला 1.2। अगर थोड़ा वैल्यू ज्यादा किया तो x fx का वैल्यू जो है एक से थोड़ा और आगे गया। अब अगर 0.9 लिए तो कितना होगा 1.9। तो अगर हम लोग बात करें सिमिलरली कि fx जो है 0.99 ले लेंगे तो आपको पता है कि fx किसके हो जाएगा
एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा एफ एक्स जो है 1 पे जब अनडिफाइंड यानी मीनिंगलेस वर्ड दिया, तो अगर हम लोग एक यानी x को अगर 1 की तरफ ले जाए, अप्रोचेस टू 1, x goes to 1, then fx goes to 2, fx goes to 2. तो इट मींस क्या होगा? क्लियरली व्हेन x टेंड्स टू कितना 1, then fx टेंड्स टू 2. जैसे जैसे 1 से ज़्यादा लेना है वैसे वैसे क्या कर रहा है? fx 2 को अप्रोच कर रहा है. अगर x 1 को अप्रोच करता है तो fx 2 को. सर fx का वैल्यू हम लोग 0.1 लिया, 0.2 लिया, तो fx 1 की तरफ टेंड कर रहा है ना? हाँ, नहीं देखो x 1 की तरफ देखोगे यहाँ fx इक्वल टू, यहाँ देखो हम वैल्यू किसका डाल रहे हैं? x का. तो x का वैल्यू पहले कितना लिया हम लोग? 0.1, 0.2, धीरे धीरे किसके तरफ आ रहा है? 1 की तरफ आ रहा है ना, क्योंकि 0.9 होगा तो 1 के पास आएगा ना, 0.99 होगा तो और 1 के पास होगा, 0.999 नहीं. तो देखो धीरे धीरे x, यहाँ देखो x किसके तरफ जा रहा है? तो fx का जो वैल्यू आ रहा है वो किसके तरफ जा रहा है? 2 की तरफ. अच्छा देखोगे क्लियरली लिमिट fx x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx इक्वल टू क्या मिला हमको? अब जो ये फंक्शन fx का वैल्यू 2 मिला, या इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू उसको बोलते हैं जो डायरेक्ट पुट करेगा तो रिजल्ट मिलेगा. तो डायरेक्ट अगर 1 पुट कर रहे थे तो क्या दे रहा था? इसका मीनिंग मीनिंगलेस हो रहा था, कुछ उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा था. यह जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू है fx का, वह कौन सा वैल्यू है? लिमिटिंग वैल्यू, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू. चलो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं. अब देखोगे x टेंड्स टू a, इसका दो मीनिंग होता है. एक तो होगा x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और दूसरा होता है x टेंड्स टू a नेगेटिव. एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव. तो x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब हो गया, इसको RHL बोलते हैं. क्या बोलते हैं? RH और L. इसको पढ़ते हैं हम लोग राइट हैंडेड या हैंड लिमिट, और इसको जो पढ़ते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट. x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसको क्या पढ़ते हैं? RHA. इसको क्या बोलेंगे? LH और L, LH और L, लेफ्ट हैंड लिमिट. चलो, तो x कहीं प्लस का मतलब क्या है? a से थोड़ा ज्यादा, और माइनस का मतलब क्या हुआ? a से थोड़ा कम. जस्ट देखोगे अगर हम बात करते हैं x टेंड्स टू 2 प्लस, ये तो राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे. तो इसका होता क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू जो होगा 2 पॉइंट क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 डॉट डॉट 2 से ज्यादा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, उसके करीब ही होगा. देख रहे हैं? अब अगर इसी को हम ले लेते हैं x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, देन इसका मतलब जो होता है x का क्या होगा? 1.999 डॉट डॉट डॉट. अब देखो जितना 9 डालेंगे उतना किसके नजदीक में जाएगा? ये 2 के पास जाएगा. और यहाँ जितना 0 डालेंगे फिर भी ये 2 का. तो मतलब दोनों को हम लोग कैलकुलेटली ये कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2. इसको हम लोग पढ़ सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू
ए का मतलब दो हो गया, एक लेफ्ट हैंड लिमिट के सेंस में और एक राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में क्या होगा, नेगेटिव लगा देंगे, या उसका मतलब ये होगा, देखोगे लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब दो भाग में हम लोग लिखते हैं, इसी को दो फॉर्म में लिखते हैं इसका वैल्यू निकालने के लिए। एक लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, है ना। द सिंबल, अभी तक एक चीज तो हमको पता चला कि द सिंबल, कौन सा सिंबल, ये, इसका मीन्स क्या होगा, अप्रोचेस टू, या तो टेंस टू या स्टैंड्स फॉर। देखोगे सिंबल स्टैंड्स फॉर, ये इसका मतलब क्या होगा, अप्रोचेस, क्या होगा, अप्रोचेस, अप्रोचेस टू या टेंस टू, अप्रोचेस टू या टेंस टू। टेंस टू क्या, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्स टेंस या अप्रोचेस टू या ए, यही पढ़ेंगे ना। अगर हम लिखते हैं x टेंस टू 2, इसको फिर क्या पढ़ते हैं, x टेंस टू 2 या x अप्रोचेस टू 2, x टू होगा, है ना, कहीं भी लिखा रहता। अगर x टेंस टू 5, दैट मीन्स क्या होगा, x, इसको क्या रीड करेंगे, अप्रोचेस टू कितना, 5, क्लियर। तो इस सिंबल का मतलब नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे तो क्या फायदा, नीचे चल दो बता। Limit of the function, limit of a function, देखो देखो देखो, let it be a function is defined very close at x equal to a। देखो very close का मतलब not equal to 1, है ना, है ना। Then n is the limiting value of fx is that, क्या होगा देखोगे, fx और x टेंस टू a, लिमिट fx x टेंस टू a इक्वल टू क्या, उसका वैल्यू निकलेगा a निकलेगा। तो a जो है इस फंक्शन का कौन सा वैल्यू हो गया, लिमिटिंग वैल्यू है, क्या हो गया, लिमिटिंग वैल्यू। जैसे हम लोग प्रोसेस से निकाला, अब हम वर्किंग रूल बताते हैं, लिखेंगे वर्किंग रूल, लिखो 1 लिख कर क्या रख दीजिए, चल देखोगे तो लिमिट fx x टेंस टू a इक्वल टू l, ये क्या होगा, एक तो when even x टेंस टू a, x
टेंस टू a, तो fx क्या होगा, fx टेंस टू l, क्या हो गया, l हो गया, क्लियर था। अब देखोगे इसका अलग अलग रूल है, तो रूल नंबर 1 की हम लोग बात करें। रूल नंबर 1, यहाँ देखो क्या, लिखो 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 लिखो, रूल नंबर 1 में लिखोगे put x equal to a in the given function, put x equal to a in the given function if का वैल्यू, नहीं उसी में put x equal to a in the given function if a at point a is definite value, ठीक है, definite value, then limit x tends to a fx, क्लियर, इक्वल टू क्या होगा, अगर अनडिफाइंड टर्म नहीं देगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे, क्लियर। देखिए अब लिमिट x टेंस टू 0 sin x, अब साइन का अगर हम क्या बोले कि इफ fx एट पॉइंट a गिव्स अ डिफरेंट वैल्यू, क्या करेगा, एक डिफरेंट वैल्यू देता हो तो डायरेक्ट उसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा जी कि सीधा क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू दे रहा है हमको, क्या देगा 0 दे दिया। तो इस तरह की कोई भी फंक्शन हो तो डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। तो रूल्स नंबर 1 लिखिए, if fx is a rational function, rational मतलब समझ रहे हो, rational function मतलब rational function, then factorize the numerator को factorize करते हैं, जिसको numerator को न्यूमरेटर मतलब कोई भी रेशनल फंक्शन ऊपर वाले को, एंड द डिनोमिनेटर अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपलीफाई में फैक्टराइज करेंगे, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, और क्या करेंगे, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आएगा उसको क्या करना है, हम लोग को आउट कर देना है, और देन पुट x इक्वल टू a, जहाँ पर क्वेश्चन आपका है लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3। अब देखो लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बटा x माइनस 3, तो अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करना, तो क्या करना है कि fx इज रेशनल फंक्शन, अब रेशनल का मतलब जो बटा के रूप में हो, बटा मतलब p बाई q के रूप में, नोमिनेटर है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को फैक्टराइज करेंगे, लेकिन जहाँ जरूरत होगा, अभी तो ऑलरेडी सिंपलेट फॉर्म में इसको फैक्टराइज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर को तो कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखोगे x प्लस इंटू x माइनस x माइनस 3, क्लियर, x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस
फिर इक्वल टू क्या हो गया 6। क्लियर? सर अगर उसमें सीधा हम सीधा वैल्यू डाल के निकाल तो देखो रूल्स नंबर क्या है कि इफ गिवन फंक्शन कंटेन्स अ सर्ट मतलब रूट का सिंबल होगा, फिर क्या बोले सिंपलीफाई इट बाय यूजिंग इट्स कंजुगेट सर्ट। कंजुगेट सर्ट उसका अपोजिट साइन लेकर के सिंपलाइजेशन भी हमको करना पड़ता है। आफ्टर सिंपलीफिकेशन पुट x इक्वल टू a और सिंपलीफाई करने के बाद उसका वैल्यू क्या डाल देंगे x इक्वल टू a। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या है इवैल्यूएट limit x tends to 0 root under 1 plus x चाहिए 1 plus x minus root under 1 minus x बटा तुम्हारा हो गया x। अब देखो, अब इसको क्या करना है हम लोग को, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कंजुगेट सर्ट्स का मतलब क्या हुआ देखोगे। अब यहाँ जैसे क्या साइन है माइनस है ना, तो इसके अपोजिट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये करना क्या है कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा कितना हो गया x। अब यहाँ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके अपोजिट साइन से। इसका कंजुगेट देखोगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स अब प्लस हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स अब प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है? अब देखोगे अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो बताएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस x का माइनस 1 माइनस अब बटा में क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। क्लियर? रूट अंडर अब देखोगे अब इसको करना क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस अब बटा एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। क्लियर? अब थोड़ा सा ऊपर और सिंपलीफाई होने वाला। अभी जब तक सिंपलीफाई कंप्लीट नहीं होगा हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 और यह क्या आ जाएगा प्लस एक्स। इसको रहने दीजिए 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखोगे 1 से 1 कैंसिल, मेरा कितना हो गया 2x बटा x ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, x से x क्या होगा कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या मिला हमको 2 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। एक्स के जगह तो आप 0 डाल सकते हैं, तो 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 ये रूट 1 और ये रूट 1। अगर थोड़ा कुछ ऐसे कर सकते हैं रूट 1 प्लस रूट में 1 हो गया, तो 2 बटा 1 प्लस 1 कितना होगा 2/2 कट के कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर? 2/2 कट के कितना हो गया 1। इस बगल में लिख देंगे पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0।